बच्चों, जो आपकी पाठ्यपुस्तक साक्षी है उसके 8 भाग हैं और ये उसका 7वां भाग है, जिसमें कुछ कविताएं हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, यानी कि जिसकी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। एक कविता आपकी पाठ्यपुस्तक में है, कभी हार नहीं होती, यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए मैं अब आपको इसका अर्थ बताती हूँ। जो कविता है जो स्पष्ट करती है भाव हमें, वो ये करती है कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं और कार्य में सफलता हमें नहीं मिलती तो हमें हारना नहीं चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। और एक समय ऐसा आता है जब हम सफल हो जाते हैं। उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो चींटी का दिया है। चींटी जो छोटा सा एक प्राणी है, वो चींटी अपने प्रयास में सफल हो जाती है। अगर 100 बार भी वो गिरती है लेकिन फिर वो उसी कार्य पर आगे बढ़ जाती है और एक समय ऐसा आता है कि उसको सफलता मिल जाती है। समुद्र के गर्भ में जो छिपी हुई चीजें हैं उन्हें पाने के लिए गोताखोर बहुत गहराई में जाते हैं, सैकड़ों बार खाली हाथ लौटते हैं, लेकिन कोई एक समय ऐसा आता है कि वहां से उनकी मुट्ठी खाली नहीं बल्कि भरी आती है। तो मैं अब कविता एक एक लाइन करके आपको बताती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर नौका यानी कि नाव पे बैठे लोग लहरों की तेजी से डर जाएं तो कभी वो उस पार नहीं पहुंच सकते। तात्पर्य इस प्रकार है कि जब हम कठिनाइयों को पार करते हैं तभी हमें हमारी मंजिल मिलती है, तभी हम उस स्थान पर पहुंच पाते हैं जहां पर हमें जाना होता है। क्योंकि अगर नौका लहरों के डर से ना चले समुद्र में तो वो उस पार कैसे जाएगी। अर्थात अगर व्यक्ति कठिनाइयों को सोचते हुए, कठिनाइयों को जानते हुए किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करेगा तो उसका अंत कैसे कर पाएगा। लगे रहिए तो एक समय ऐसा आता है कि आप उसमें जीत जाते हैं, कभी हारते नहीं हैं। जिस प्रकार से एक छोटी सी चींटी है, वो दाना लेकर चलती रहती है, वो तो दीवारों पर भी चढ़ती है, सैकड़ों बार गिरती है, फिसलती है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि वो दाना लेकर अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। और उसका जो ये चढ़ना और गिरना है हमें ये विश्वास दिलाता है, हमें ये प्रेरणा देता है, हमारे मन में ये आत्मनिर्भरता भरता है, हमारे मन में ये आत्मविश्वास भरता है कि चाहे हम कितना भी गिरें लेकिन गिर गिर कर ही एक दिन ऐसा होगा कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि जो हमारी मेहनत को अनदेखा कर दे। एक समय ऐसा जरूर आता है कि हमारी मेहनत रंग लाती है और हम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए इसकी अगली लाइनें। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ही सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, कहते हैं ना, सच्चे मोती गहरे पानी में पाए जाते हैं और उन्हें जो भी लेने जाता है उसको बहुत गहरे पानी में गोते लगाने पड़ते हैं, यानी कि नीचे तक जाना पड़ता है। वो 10 बार जाता है और अपने खाली हाथों से ऊपर आ जाता है, लेकिन अगली बार वो दुगने साहस से उस पानी की गहराई में जाता है और कोई एक समय ऐसा आता है कि उसकी मुट्ठियां खाली नहीं होती, उसमें मोती होते हैं। क्योंकि जो कोशिश करता है वो सफलता को अवश्य प्राप्त कर लेता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमें सफलता हाथ नहीं लगती, हम असफल बार बार हो जाते हैं, तो उसे हमें एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। असफलता को भी स्वीकार करना सफलता की एक सीढ़ी है और हम अब जाने कि हमने हमारे प्रयास में क्या अधूरापन रह गया और उन प्रयासों को फिर संवारने का प्रयास करें। जब तक हम उनको संवार ना लें, जब तक हम अपने मंजिल को पा ना लें, हमें नींद चैन को त्याग देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर समय उसी बात में लगे रहना चाहिए। अगर हम संघर्ष को छोड़ देंगे, मैदान से भाग जाएंगे, तो सफलता हमें कभी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं, जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तभी लोग हमारी जय जयकार करते हैं। हमें दूसरों से आगे चलने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत होती है, तभी सब हमारे साथ साथ चलते हैं और इसके लिए बेहद कोशिश की ज़रूरत है। क्योंकि जो कोशिश करता है वो कभी हारता नहीं है। तो इस तरह से ये आपकी कविता हो गई जिसको मैंने बताया। अब इस कविता को मैं बहुत छोटे से रूप में आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, चींटी है,
आपने भी देखा होगा सैकड़ों बार चढ़ती है और गिरती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो चली ही जाती है। उसी तरह से अगर हम किसी कार्य के पीछे लगे रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हम उसमें सफलता पा लेते हैं। हमारे बच्चे पढ़ने में कितने भी कमज़ोर हों, लेकिन अगर वो अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं तो बहुत कुछ कर जाते हैं। या हम किसी भी काम में परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम उस काम में निरंतर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम परफेक्ट हो जाते हैं। और अगर सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती रहती है, तो उसको एक चैलेंज समझकर स्वीकार करना चाहिए और अपनी कमियों पर अध्ययन करना चाहिए, अपनी कमियों के बारे में सोचना विचारना चाहिए कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है। ऐसा नहीं है कि जो हम बेशकीमती मोती देखते हैं वो हमें यूं ही मिल जाते हैं। उसे पाने के लिए भी गोताखोर सैकड़ों बार अपनी जान हथेली में रखकर समुद्र की गहराई में जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वहां से वो मोती ले ही आते हैं। अगर वो पानी में जाने के डर से पानी में पैर ही ना लगाएं, पानी को हाथ ही ना लगाएं, तो बेशकीमती मोती हम कभी पा ही नहीं सकते। इसलिए बच्चों, किसी भी काम को करने से पहले हार मत मानो, सोच लो कि तुम उसको करोगे और जीतोगे, क्योंकि जो कोशिश करता है वही जीतता है। मुझे आशा है कि इस कविता का अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आपको शब्दार्थ बताती हूँ। नौका नाव को कहते हैं, सिंधु सागर को कहते हैं, त्यागने का अर्थ है छोड़ना, कोशिश प्रयास या प्रयत्न होता है, सहज सरलता, संघर्ष संघर्ष का अर्थ है मेहनत, अखरना चीज़ों का बुरा लगना, और चुनौती जिसे मैंने कहा चैलेंज, अगर उसको हम हल्की शब्दों में कहें तो वो एक तरह की एक ललकार है जो मुझे कहती है, जो हमें कहती है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और जब आगे बढ़ोगे तो बस अपने मंजिल को पा लोगे। और जब हमारी मंजिल हमारे पास आ जाती है तो उससे हमें लौटना नहीं चाहिए, हिम्मत करके एक कदम और आगे जाना चाहिए और उसी पल हम जीत जाते हैं, क्योंकि हमारी आखिरी कोशिश हमें सफलता की ओर ले जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये कविता आपकी जो थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसका अर्थ मैंने बताने की आपको कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।